Good evening, students. Today we are observing experiment number 2, the same topic, physics, the chapter, the humans and the colorful world. Let me discuss what point to be covered in the today's experiment. The aim to visualize the dispersion of light with the help of torch, lights, and the prism. Actually, dispersions depends upon the which kind of torch we are using. आप कौन सी टॉर्च इस्तेमाल कर रहे हो उस पर डिस्पर्शन आएगा, है ना. इफ सपोज इफ यू आर यूजिंग द वाइट लाइट, देन द डिस्पर्शन इज वेरी easy to observe. From that prisms it will be splitting in many colors, actually 7 colors. Okay, this is a way of dispersion. ऐसा हो जाएगा आपका डिस्पर्शन, है ना, जब आपका वाइट लाइट होगा. लेकिन जनरली क्या है, अभी आपको देखते हैं, सपोज अभी अपन यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं है यहाँ पर, है ना. तो यहाँ पे क्या है, एलईडी से अपन, एलईडी इज मोस्टली मोनोक्रोमेटिक. लेज़र क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक. कुछ कुछ एलईडीज होते हैं, वाइट एलईडीज जो होते हैं उनमें कॉम्बिनेशन है तुम्हारा 3 कलर्स का. कौन सा है? हाँ, तो जैसा कि मोबाइल की बैटरी में आरजीबी होता है, मोबाइल का जो टॉर्च होता है ना, तो दिखने को वाइट लाइट जो होता है उसमें तुम्हारे 3 कलर होते हैं. तो अपन मोस्टली यही देखेंगे, क्योंकि अभी सनलाइट में 7 कलर्स ऑब्जर्व इजीली होते हैं, लेकिन सनलाइट यहाँ पे लाना थोड़ा सा मुश्किल है ना. तो that one we have to discuss to visualize the dispersion of lights with the help of the white torch, lights and the prism. तो prism से क्या करना है आपको, जब लाइट जब डालोगे आप, दिस इज अ white light and these are the different colors, that is known as the dispersion. ये देखना है अपने को आज. and how it will be, this is the prism. ये क्या है आपका सोर्स ऑफ वाइट लाइट, है ना. यहाँ पे सोर्स ऑफ वाइट लाइट, तो कहाँ पे, यहाँ पे डाले बाद क्या हो जाएगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे डिस्पर्स होगा और अप पर यहाँ पे रेज ऑब्जर्व करोगे. देयर आर द ऑन अदर साइड्स. सबसे पहले कौन सा आएगा, रेड. सबसे लास्ट में क्या आएगा, वायलेट, है ना. इस तरह से आपका डिस्पर्स होगा. ये देखना है अपने को, है ना. फ्रॉम द वाइट लाइट टू द, इट विल बी स्प्लिटिंग इन अ डिफरेंट कलर. और क्या देखना है, दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट्स इनटू द कंसिक्वेंस कलर्स इज नोन एज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना. एक लाइट से, वाइट लाइट से आ रहे हैं और अपनी स्प्लिटिंग कितने हैं तुम्हारे, डिफरेंट 7 कलर्स हो रहे हैं. तो ये इसे ही क्या कहते हैं आप, डिस्पर्शन. पर्टिकुलर पैटर्न में कलर जा रहे हैं, उसे क्या करना है आपको, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना. यहाँ पे सोर्स हमेशा याद रखो. ये बेंडिंग कैसा होगा तुम्हारा, हमेशा लाइट ये रेस के नीचे होगा, हमेशा टुवर्ड्स द बेस ही आएगा. ये जो कलर जो आएंगे कहाँ पे आएंगे, आपके बेस की तरफ आएगा. और बेस में कौन सा होगा, वायलेट. और बेस के ये भी कलर उस पर रेड होगा. ये क्या है तुम्हारा, वाइट. कैसा करना है, सिंपल. एक्चुअली इट इज सनलाइट में आप लोग को बहुत ईजी क्लियर स्पेक्ट्रम मिलेगा. यहाँ पे take a white cardboard and place the prism in front of as shown in the demonstrations, and white cardboards will act on the screen. यहाँ पे अपन कार्डबोर्ड पे क्या कर रहे हैं, white paper ले रहे हैं यहाँ पर. Incident white lights on the one of the surface of the prisms and notice the spectrum obtained on the screen. तो वहाँ पे जो स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम दिखेगा वो आपको ऑब्जर्व करना है. अभी मोस्टली एलईडी लाइट क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक. मोनोक्रोमेटिक है, इसका मतलब क्या है, उसमें एक ही कलर होता है. मोबाइल का टॉर्च, उसमें वाइट लाइट है, इसमें 3 कलर होते हैं, 7 कलर नहीं होते हैं. सनलाइट में ही आपको 7 कलर दिखेगा, है ना. टॉर्च में कुछ टॉर्च होते हैं जिसमें अपन 7 कलर ऑब्जर्व कर सकते हैं. जो येलोइश कलर के जो टॉर्च होते हैं उसमें 7 कलर. विल ऑब्जर्व द कंटिन्यूस बैंड्स ऑफ 7 कलर विद द रेड एट द टॉप एंड वॉयलेट एट द बॉटम, विच अकाउंट्स फॉर द डिस्पर्शन. ये देखिए यहाँ पे आपको पता है प्रिज्म कैसे कहते हैं. दिस इज अ प्रिज्म. We'll observe now. दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या देखना है आपको, hence demonstrate the process of dispersion. डिस्पर्शन कैसा हो रहा है वो आपने देखना है ना. सबसे पहले क्या आएगा तुम्हारा, रेड टू वॉयलेट. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है देखो, इसके बाद में दूसरा एक्सपेरिमेंट भी देखना है अपने को. To visualize the internal reflections of the lights with the help of that laser light. लेजर लाइट क्या होता है तुम्हारा, मोनोक्रोमेटिक, है ना. तो लेजर लाइट क्या है, मोनोक्रोमेटिक. तो क्या देखना है अपने को,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, लाइट कैसे जाना चाहिए आपका डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, है ना। सपोज ये क्या है तुम्हारा, ये ऊपर का डेंसर है और ये क्या है तुम्हारा रेयर। यहाँ से आप लाइट करते तो लाइट सीधा जा रहा है विदाउट एनी बेंडिंग, है ना, विदाउट एनी डिविएशंस। उसका एंगल अपन चेंज कर रहे हैं, एंगल इसका, तो ये एंगल क्या होगा तुम्हारा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एंगल, ये आई से ये आर क्या होगा आपका, बड़ा होगा, बराबर है। तो यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल चेंज कर रहा हूँ। तो एक स्टेज ऐसी आ गई, तो एंगल आर कितना हो गया आपका 90। तो ये टाइम पे क्या होना है, इसे क्या कहें आप, क्रिटिकल एंगल। अभी ये एंगल और थोड़ा बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लाइट क्या होगा तुम्हारा, अंदर के अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्शन से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस। तो ये भी कंडीशंस आपने को देखना है कैसे होता है, विद हेल्प ऑफ लेज़र लाइट। लेज़र लाइट से आपने देखना है। तो इसमें हाँ, क्रिटिकल एंगल से यानी क्या है, जैसे कि आप इस डिपेंड्स करता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.33 होता है, हाँ। तो उसका रेसिप्रोकल कितना है, उससे एंगल तुम्हारा बड़ा आना चाहिए, है ना। जैसे कि प्रिज्म के अपन देखिए, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव ग्लास है, प्रिज्म यानी ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास। तो एंगल कितना आ रहा है उसके लिए, प्रिज्म के लिए एंगल 42 से ज़्यादा आता है जब लाइट तुम्हारा क्या होगा, बेंड होगा, बराबर है। तो यहाँ पे भी उसका जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 45 के आसपास, 45-46 के आसपास क्या है, यहाँ भी लाइट क्या होगा तुम्हारा, बेंड होगा। उससे ज़्यादा एंगल होगा तो आप लाइट बेंड होगा, हाँ। तो ये भी आपने को देखना है। ये डेंसर से रेयर, ये डेंसर मीडियम से जाएगा रेयर मीडियम में। ये क्या है तुम्हारे, यहाँ पे डेंसर है, सॉरी, यहाँ पे क्या है आपका डेंसर है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा रेयर। तो डेंसर में से डेंसर में ही रहेगा लाइट, लाइट इज फ्रॉम द डेंसर टू डेंसर मीडियम। इसको क्या कहोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, ओके। वो कंडीशंस आपको देखना है। देन क्या लगेगा मीडियम, इसको कोडाइलर सोल्यूशन लगेगा आपको रेज देखने के लिए, है ना। वी रिक्वायर द कोडाइलर सोल्यूशन। तो कोडाइलर सोल्यूशन बनाने के लिए क्या है, ये पानी है, हाँ। वाटर में क्या कर रहे हैं अपन, वी आर एडिंग 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मिल्क, है ना। मिल्क के अपन क्या करें, पानी में 2 ड्रॉप्स करें तो क्या बनेगा, कोडाइलर सोल्यूशन बनेगा। कोडाइलर सोल्यूशन में आपको रे क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। तो फिर अपन एंगल यहाँ पे से डाल रहे हैं, तो पहले एंगल रे डालते तो रे सीधी जाएगी आपकी। फिर जैसे से एंगल चेंज करें तो फिर क्या हो जाएगा, एक स्टेज पे ऐसा आएगा कि यहाँ पे एंगल टकरा के फिर यहाँ पे जाएगा। वही कंडीशन क्या अपनी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की। तो यहाँ पे बताया एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा जाता है तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये एंगल छोटा है आई और ये एंगल क्या है आपका बड़ा है। तो यहाँ पे डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कंडीशन तुम्हारा क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है। जब एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब ये एंगल से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा लाइट, सी इज ग्रेटर देन दिस एंगल सी से भी क्या हो तुम्हारा बड़ा हो रहा है, इसको बोलते हैं जो एंगल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलो, जो भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई और आर यहाँ पे सेम होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये कंडीशन में तुम्हारे दोनों भी क्या हो गए, तुम्हारे सेम हो गए। ये कंडीशन क्या है तुम्हारी टोटल इंटरनल, इंटरनल है ना, अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। ये कंडीशंस देखना है आपको। कैसा करने का, सेम प्रोसेस। क्या करना पड़ेगा पहले, वी नीड टू प्रिपेयर द कोलाइडल सोल्यूशन, है ना। टेक अ ग्लास कंटेनर्स एंड ऐड द कोलाइडल सोल्यूशन। कैसा करेंगे, बाय एडिंग द मिल्क, कैन बी मिल्क, एंड in a dark room allows the lights from the laser enters from that the container such that the angles of incidence greater than the critical angle। जब अपन एंगल बड़ा करते जाएंगे, क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा हो जाएगा एंगल, जब क्या होगा लाइट तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा। इन सच केस द लाइट रेज डज नॉट एंटर्स इन अ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से नहीं, डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा इन मीडियम्स एंड बाउंस बैक्स इनटू द सेम डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही लाइट आ रहा है, आगे नहीं ऊपर नहीं आ रहा। वो कंडीशन क्या होगी आपकी, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की होगी। समझ में आ गए। देखिए तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या करें अपन ने, लाइट पास की, है ना। ये कोडाइलर सॉल्यूशन है, तो लाइट क्या जा रहा है आपका, इधर से इंटरनल जा रहा है, यहाँ पे टकराने के बाद में तुम्हारा यहाँ से फिर से वही मीडियम में तुम्हारा लाइट आ गया, है ना। तो ये कंडीशन क्या होगी तुम्हारी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की, इस तरह से आएगा आपका। Hence we have demonstrated the process of total internal refractions। यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, क्रिटिकल से एंगल बड़ा हुआ तो ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सेम है।
नेक्स्ट वाला है टू विजुअलाइज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग यानी क्या है तुम्हारा, इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, है ना, और पार्टिकल पे विद द हेल्प ऑफ द लेजर लाइट. तो लेजर लाइट से स्कैटरिंग कैसा होगा? लेजर लाइट से स्कैटरिंग थोड़ा मुश्किल है ना. तो लेजर लाइट क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, खाली लाइट तुम्हारा बिखर रहा है. तो वाइट लाइट स्कैटरिंग कैसा है तुम्हारा, डिपेंड्स कैसा तुम्हारा सोल्यूशन कैसा है, तो वो देखना है अपने को. एक्चुअली अपन वाइट लाइट से भी दिखाता है, लेजर लाइट से भी. लेजर लाइट से खाली पास होते हैं. शायद आपने स्कैटरिंग देखा भी होगा, शायद कोई भी टॉर्च आपके हाथ में भी आप रखते हैं तो यहाँ पे उसके कलर स्प्लिट अप होते हैं, है ना. वो भी क्या है, वन काइंड ऑफ द स्कैटरिंग, वो भी देखेंगे अपन. उसके लिए अपन ये ग्लू लेंगे, इससे तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है कोई भी मटेरियल से, तो ये इससे अपन स्कैटरिंग देखेंगे. और आपने जो स्किन से भी, हाथ से भी आप लाइट डालते हैं तो आप देखे होंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे आपको रेडिश कलर दिखता है ना. तो आपके हाथ में से लाइट आप यहाँ पे टॉर्च पास करते हैं तो यहाँ पे रेडिश कलर दिखता है ना. क्यों? वो ब्लड का कलर नहीं, वो कोलाइडल सोल्यूशन है. आपकी बॉडी के अंदर क्या है तुम्हारा, कोलाइडल सोल्यूशन है, और वहाँ पे स्कैटरिंग होगी, क्या है उसकी लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी. वाइट का क्या होगा तुम्हारा, स्पीड कम होगी. वो रेड कलर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी दिखाता मैं आपको. This is a scattering depends upon the fourth power of the reciprocal of the wavelength. The scattering of the light is phenomena by which the beam of light is radiates by many different directions and interacts with the particles available in the atmosphere. The atmosphere के particles से होगा scattering. It is inversely proportional to the fourth power of wavelength and the diameter sixth power of the diameter. तो इसका क्या scattering कैसा होगा, जो wavelength जितनी उसकी कम, उसका scattering उतना ज़्यादा, और पार्टिकल का भी 6 पावर, पार्टिकल जितना छोटा है उसका स्कैटरिंग भी क्या होगा, उसका ज़्यादा. यहाँ पे दिखा है, दिस इज लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना. एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंसिडेंट रेस. यहाँ पे कोई पार्टिकल पे जाता है तो यहाँ पे से सब लाइट निकलते हैं. रेड भी निकला है, यहाँ पे ब्लू भी निकला है, और सभी लाइट निकलेंगे, है ना. तो रेड टू वॉयलेट लाइट निकलेंगे. पर क्या है, यहाँ पे रेड एक ही दिख रहा है आपको, है ना. तो उस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड एक है तो वहाँ पे ब्लू क्या होगा, इसके नंबर ऑफ ब्लू क्या होगा तुम्हारे एज कम्पेयर टू द, ये ज़्यादा हो गए. ब्लू क्या होगा, राइट, तुम्हारा ज़्यादा होगा. तो ऑरेंज थोड़ा सा, ये थोड़ा मॉडरेट होगा, है ना, ये थोड़ा मॉडरेट होगा. इस तरह से आप जब ऑब्जर्व करोगे, मैक्सिमम कलर क्या दिखेगा आपको, ब्लू दिखेगा. वॉयलेट कलर भी होगा, लेकिन आवर आइज आर नॉट सो सेंसिटिव फॉर द वॉयलेट कलर, वो भी आपने को देखना है. प्रोसीजर क्या करना है इसे, take the glass and the normals of the water both and allow the laser lights to pass through this and place the screen at the end of the आगे एंड पे रखना है, वहाँ पे आपको स्कैटर होते हुए दिखेगा. नाउ ऐड द मिल्क इन वन ऑफ द ट्रेवल, तो इसमें मिल्क डाले, कोडाइल सोल्यूशन बना दिया अपन ने, है ना. एंड ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द लाइट, तो उसका लाइट का पाथ भी ऑब्जर्व करना है जैसा स्प्लिट हो रहा है. देन आफ्टर दैट क्या समझ में आ रहा है आपको, हेंस डेमोन्स्ट्रेट द कॉज ऑफ द रेड कलर ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ द सनरेज एंड सनसेट, है ना. सनरेज पे और सनसेट पे रेड कलर क्यों दिखता है, क्योंकि बाकी कलर क्या हो रहा है तुम्हारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो वही कलर के रेड की वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो वो अपने पास रीच हो रही है, बाकी कलर क्या है तुम्हारा निकल जाएगा. वो भी आप लोग इस पे से देखना है. Here aim to visualize the cause of red colors of the sun and sunrise and sunset, है ना, वही है. तो यहाँ पे क्या है मटेरियल, इसमें क्या है अभी मटेरियल अपन क्या है, ये मोबाइल टॉर्च लिए. क्यों लिए, कि मोबाइल टॉर्च में एलईडीज में क्या होता है, मोस्टली वाइट कलर होता है. तो जनरली मोबाइल टॉर्च वाइट लाइट में जो है, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोस्टली 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है वाइट लाइट जो है ना. तो वहाँ पे आपको इसमें से आप इसमें डाल रहे हैं, इसमें से तो स्टिक में से आपको यहाँ पे पूरा वाइट दिखेगा, फिर जैसे दूर दूर जाएगा, है ना. तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रीनिश, और यहाँ पे तुम्हारा रेडिश येलोइश तुम्हारा ऐसा, और रेडिश ऐसा तुम्हारा कलर थोड़ा ढीला ढीला होता जाएगा, वो भी देखेंगे अपन. The red colors of the sky during the sun rays and sunset is due to the less scattering of the red wavelength. Red का wavelength का scattering कम हो रहा है, बाकी के क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाहर निकल जा रहे हैं. And the sky of the tiny scatter, तो यहाँ पे तुम्हारा रेड कलर दिख रहा है ना. Take glue sticks and place over the glowing mobile phones and torch emitting the white lights, and due to the scatterings you can see the blue and violet colors and the base of the glue sticks, है ना. यहाँ पे glue stick पे आपको white दिखेगा, blue दिखेगा, और जैसे जैसे दूर दूर जाएगा वैसा reddish कलर होते जाएगा उसका. And glue sticks, and while
ऑरेंज रेड ऑन द टॉप। तो आपने ग्लू स्टिक क्या है, इतने कलर्स अपने पास नहीं दिखेंगे, रेड और ऑरेंज स्टिक नहीं दिखेंगे, क्योंकि अपनी ग्लू स्टिक छोटी है, इसकी हाइट क्या है बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ येलो तक दिखेगा, जो इसकी हाइट समझो लंबी होती थी, है ना। तो आपको रेड कलर तक थोड़े थोड़े से, पहला थोड़ा सा इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर धीरे धीरे क्या होता है तुम्हारा येलोइश, फिर बाद में धीरे रेड, और फिर बाद में ब्लू। इसके डिपेंड करता है इसके लेंथ पे भी, आप लोग को येलो तक दिखेगा मेरे ख्याल से। This shows that the red wavelengths of scatter less than by the particles of the glue sticks and hence travels along the distance up to the top of the glue stick। यहाँ पे क्या नज़दीक जो रहेगा वो क्या दिखेगा आपका, वाइट और ब्लूइश कलर दिखेगा, वॉयलेट दिखेगा, और जैसे आप दूर दिखेगा इस पे से लाइट, वो रेडिश कलर दिखेगा। Then from that, hence to cause the red lights of the sky at the time of sunrise और sunset, वहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि मॉर्निंग में क्या है, डिस्टेंस क्या ज़्यादा होता है ना। दिस इज द अर्थ एंड सन क्या है तुम्हारा यहाँ पर, ये हॉरिजन में डिस्टेंस क्या है कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है कंपेरेटिवली कम होता है। इसलिए क्या है यहाँ पे स्कैट, ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है यहाँ पे, जिसकी रेड की वेवलेंथ क्या है ज़्यादा है, तो रेड तुम्हारे यहाँ पे रीच होगा, बाकी कलर क्या होगा तुम्हारा एटमॉस्फेयर में स्कैटर हो जाए, बिखर जाएगा, है ना। तो रेड तक अब तक रीच हो रहा, तो वो भी क्या है ड्यूरिंग द सनराइज हॉरिजन के टाइम पे क्या होता है, आपको स्काई अपेयर्स द रेडिश कलर, तो आपने को देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये आप वन बाय वन सब एक्सपेरिमेंट देखेंगे। क्या देखना है समझ में आ गया आपको? देखिए द वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अबाउट दैट प्रिज्म, देखिए इधर, हाँ ये क्या है आपका प्रिज्म है ना। तो प्रिज्म में मैं अभी लाइट्स ऑफ कर दूँ, तो आप सभी इधर आ जाइए लाइट्स ऑफ करके। हाँ हाँ हाँ, धीरे से हाँ, लाइट आ जाइए, इधर आइए आप। आइए इधर आइए, पीछे आइए मेरे, इधर मेरे पीछे आइए। हाँ 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 मैम, लाइट बंद कर दीजिए आप, एक मिनट मैडम बोल दीजिए, धीरे धीरे कर दो। हाँ देखिए, कर दो और कर दो। हाँ देखिए थोड़ा सा एक लाइट है तो भी चलेगा पीछे का। हाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अभी जब अरे नहीं दिखेगा, बंद कर दो। देखो तो यहाँ पे क्या है, देखो अभी ये जो मोनोक्रोमेट है, तो यहाँ पे कुछ अपन कलर स्प्लिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो इसमें भी ये भी एलईडी भी वाइट लाइट ही है, तो यहाँ पे भी आपको कलर्स नहीं दिखेंगे। पर अभी सपोज मैं क्या करता हूँ, मेरे मोबाइल में समझो आरजीबी कलर जो देखने का है आपको, यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि ये क्या है मोनोक्रोमेटिक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मोबाइल टॉर्च इस्तेमाल करके देखेंगे मोस्टली। एक्चुअली सनराइज में क्या होगा तुम्हारा, ये क्लियर दिखेगा, है ना। तो अभी देखिए मोबाइल टॉर्च में थोड़ा सा यहाँ पे स्प्लिटिंग दिख रहा है, यहाँ पे है, देखिए आरजीबी 3 ही कलर दिखेगा आपको इसमें। यहाँ पे जो स्प्लिट है ना, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पर है ना, ये दिखेगा, ये यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना, क्योंकि क्या है एक्चुअली ये भी मोबाइल भी क्या है तुम्हारा एलईडीज है ना। तो ये भी क्या है तुम्हारा एलईडीज है, और इसमें भी क्या है मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ 3, यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको स्प्लिटिंग दिख रहा है यहाँ पे, हाँ ये देखो है ना, यहाँ पे दिख रहा है स्प्लिटिंग। नॉर्मल तो नहीं दिखेगा, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जाएगा ना, बेस की तरफ जाएगा कलर, नहीं काम ही नहीं करेगा वो, नहीं चलेगा ऐसा तो नहीं करेगा काम वो। एक्चुअली बेंड कहाँ जाएगा तुम्हारा, नीचे जाएगा ऐसे, है ना। तो उस तरह से, इसलिए मैं क्या कह रहा, इस यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक इंसिडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, और बेंड कहाँ हो रहे तुम्हारे टुवर्ड द बेस, यहाँ बेस की तरफ हो रहे है ना। तो वहाँ पे अपने को लाइट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, अभी यहाँ पे दिख रहा है स्प्लिट दिख रहे हैं, बेस की तरफ दिख रहा है, समझ में आ गया। हाँ चलो, तो उसके बाद में हाँ और है एक बात देख लेंगे। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, फिर से बुलाता हूँ मैं, चलो फिर से बताता हूँ मैं आपको, अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे, चलो कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ आपको। हाँ देखिए ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, तो क्या, हाँ स्लाइड चेंज करता हूँ। देखिए अभी क्या है, इसके बाद में क्या देखना है अपने को, अबाउट द सॉल्यूशन, कोडाइलर सॉल्यूशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए तो अभी एक के बाद देखेंगे, देखो एक लाइट लगाओ। हाँ अभी क्या देखना है आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो टोटल थोड़ा लाइट लगाओ 2 मिनट के लिए। देखिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या है तुम्हारा, ये वाटर है, बराबर है, क्लीन वाटर है। तो वाटर के लिए क्या करना पड़ रहा है, आपको कोडाइलर सॉल्यूशन बनाना है अपने को, है ना। तो यहाँ पे अपन जब लाइट डाल रहे हैं, तो लेज़र लाइट डाल रहे हैं, तो यहाँ से आपको लेज़र लाइट दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे, अब इसे कोडाइलर सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। तो अभी फिर से आपको लाइट बंद, तो इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा कोडाइलर सॉल्यूशन बना देता हूँ मैं इसका,
तो अभी क्या हो गया तुम्हारा ये कोडाइल सोल्यूशन बन गया है ना। मैं इसमें क्या कर रहा था थोड़ा सा, तो अभी देखिए, तो अभी क्या हो गया तुम्हारा, इसमें लाइट की रेज दिख रही है आपको, हाँ बॉटल में नहीं दिखेगी, दिख रही है बॉटल में, हाँ। चलो, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एंगल चेंज करता हूँ, है ना। अभी इसका जो एंगल जो है तो मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। अभी पहले यहाँ पे तो सीधे जा रहा है रेज, बराबर है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका एंगल यहाँ पे से चेंज करता हूँ, हो रहा है चेंज, है। तो इसकी हाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ क्या, हाँ इधर जा रहा है लाइट, हाँ ऊपर नहीं, रेज इधर जा रहा है, इधर आ रहेगा आएगा, है ना। नहीं दिख रहा है, सीधा कर तो नहीं दिखेगा, सीधा नहीं जाएगा, है ना, सीधा 90 डिग्री पे तो सीधा इधर जाएगा सर के पास। हाँ अभी बेंड कर रहा देखो, है ना, अभी बेंड कर रहा हूँ मैं, देखिए अभी लाइट क्या हो रहा है तुम्हारा, हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है अभी, है ना। तो और थोड़ा क्लियर दिखने के लिए क्या करेंगे अपन, इसकी लेंथ बढ़ाएंगे। लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा पानी का ये थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा इसको आधा निकाल, आधा इतना थोड़ा कम करो, हाँ थोड़ा सा कम करो, इसमें ये पानी ऐड करेंगे अपन, थोड़ा सा आधा थोड़ा कम करो, हाँ देखिए, हाँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाता हूँ, तो थोड़ा सा एंगल क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ेगी, बराबर। देखिए, तो अभी दिख रहा है लाइट, दिख रहा है ना। अभी थोड़ा सा इसमें दिखने के थोड़ा सा देखो, अभी देखिए ये यहाँ पे आपको आ रहा है ना, हाँ तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे से आपको एंगल जैसा चेंज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगा, समझे, है ना। क्या रेडियो, ओके कहीं कर नहीं दिखा, समझ में बच्चों देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा लाइट तुम्हारा बेंड हो रहा है ना, यहाँ से तुम्हारा यहाँ सीधा गया तो सीधा जा रहा है, यहाँ से लाइट क्या होगा आपका बेंड हो रहा है ना। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा, समझे। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसमें, पानी का, ग्लास में, हाँ कम है, कम है। तो एक्चुअली बहुत फास्ट होगा, डेंस होगा। डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा। डायमंड में क्या हो उसका, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.4 अप्रॉक्सीमेटली। तो वहाँ पे अपने को जल्दी विजिबल होगा, है ना। तो हाँ मैम, लेज़र का, ये पानी का, हाँ देखिए, तो यहाँ पर नहीं, लाइट में नहीं दिखेगा वो, नहीं दिखता वो उसमें, पिछला एक्सपेरिमेंट में नहीं दिखा, इसमें वीडियो में पिछला एक्सपेरिमेंट में नहीं दिखा, हाँ समझ में आ गया ना। चलो कोई बात नहीं, हाँ तो नहीं और है, बताता मैं एक के बाद एक बताता हूँ। चलो देखो, अब इसके बाद में ये समझ में आ गया आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जब एंगल तुम्हारा बड़ा हो रहा है, जब लाइट तुम्हारा अंदर के अंदर दिख रहा है। तो नेक्स्ट वाला देखिए, तो यहाँ पे ये देख लिया अपन ने अभी स्कैटरिंग देखना है। स्कैटरिंग के लिए मैंने बताया आपको कि जो ग्लू गन है, ये ग्लू गन है ना। तो इसमें अपन स्कैटरिंग देख रहे हैं, और ग्लू गन में भी देखेंगे और आपके बॉडी में भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको स्कैटरिंग के लिए, देखिए तो ये ग्लू गन है ना। तो मैं क्या करता हूँ स्कैटरिंग के लिए पहले, तो यहाँ पे रेड कलर लगाए तो ये क्या मोनोक्रोमेटिक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेज़र बीम है। तो बंद कर दो फिर से लाइट, बंद ही करना पड़ेगा, है ना। कर दो बंद कर दो, हाँ देखिए। तो अभी क्या है यहाँ पर, हाँ देखो, तो यहाँ पे क्या कर रहा मैं अभी, इसमें रेड लाइट डाल रहा, तो इसमें क्या है मोनोक्रोमेटिक है, ये लेज़र लाइट का है तुम्हारा मोनोक्रोमेटिक है, बराबर। तो ये ब्लू गम देखो, है ना। तो ये अभी क्या है, ये लेज़र लाइट क्या है तुम्हारा मोनोक्रोमेटिक है ना। ये कैसे एक्ट करेगा, एक्ट से कोडाइल सोल्यूशन कैसा करेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं लाइट डाल रहा हूँ, इधर रहने दो अब। तो यहाँ पे लाइट में डाल रहा हूँ इसमें से, तो कैसा देखा यहाँ पे, मस्त दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो तुम्हारे लाइट अप हो गए। अभी भी यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूँ, इस तरह से टॉर्च ये करता हूँ, वाइट लाइट का सोचा, तो मोबाइल लेंगे इसके बाद में, है देखो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो आप ही, अब इंटेंसिटी देखो, नज़दीक जो कलर कौन सा दिख रहा है, एकदम नज़दीक कौन सा कलर दिख रहा है लाइट के, ब्लूइश और वाइट दिख रहा है। एट द जैसे से दूर जाओगे वैसा कलर फेंटर हो जाएगा, येलोइश दिख रहा है क्या आपको, यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कलर क्या दिख रहा है आपका, येलोइश दिख रहा है ना। तो सेम क्या करेंगे अपन, इससे मोबाइल से देखेंगे थोड़ा सा, कौन सा स्कैटरिंग हो रहा है ना,
स्कैटरिंग हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक नहीं, वाइट लाइट है एक्चुअली वो। मोनोक्रोमेटिक लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होता। मोनोक्रोमेटिक देखो, ये मोबाइल इसमें क्या येलोइश कलर आएगा जैसा ये एक्चुअली अपनी क्या है, ग्लू गन छोटी है, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे, नहीं एक ही है, तो ये क्या है येलो, ये यहाँ पे नज़दीक कौन सा टिप के पास कौन सा था तुम्हारा, देखो यहाँ पे कौन सा ब्लूइश दिख रहा है आपको, है ना। इसमें थोड़ा सा कोशिश करता हूँ दूर जाने की, तो दूर जाता हो तो मैं क्या होगा, एक मिनट, थोड़ा बेंड भी है, रेड, हाँ कॉर्नर में रेड दिखना चाहिए, जैसा दूर दूर जाऊँगा मैं। अभी कैसे देखिए तुम्हारा बी येलो इस बीच का कलर है, जिसकी लेंथ लंबी होगी तो क्या दिखेगा वो, रेड। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा दिख रहा है देखो, स्पेक्ट्रम कैसा है, आर से लेके ब्लू तक, तो यहाँ पे आपने को रेड तक ही दिख रहा है, सॉरी ये आएगा। अब ये नज़दीक का कौन सा कलर है तुम्हारा, इसका सैटरिंग सबसे ज़्यादा किस में हो गई तुम्हारे, ब्लू में हो रही। जैसे जैसे तुम दूर जा रहे हो देखो इसके, तो यहाँ पे कौन सा रेडिश ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पे एकदम टिप पे देखिए, है ना। तो यहाँ पे ऑरेंज, और थोड़ा सपोज ये लंबा रहता था स्टिक, तो वहाँ पर आपको रेडिश तक दिख सकता था, है ना। इसके लेंथ पे डिपेंड करता है यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में आएगा थोड़ा सा यहाँ पे येलोइश कलर दिख रहा है ना। आपको सिंपल अपने हाथ में से अभी समझो मैं लाइट डालता हूँ तो कैसा कलर दिखेगा, ये लाइट डालू कैसा दिखेगा, इधर पास होते समय रेडी दिखेगा, सेम है ना। यहाँ पे दिख रहा है खून का कलर नहीं है वो, खून का कलर नहीं है वो, है ना। खून का कलर है क्या वो, नहीं। वो स्कैटरिंग जो अपना मेरी बॉडी क्या है, थोड़ी सी डेंस है, मजबूत है ना। ये क्या है तुम्हारा बहुत सॉफ्ट है, तो इसमें क्या है तुम्हारा एक्चुअली इसमें विजिबल, इसमें मेरे बॉडी में ब्लू कलर नहीं दिख रहा है आपको, मेरे हाथ में ब्लू दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे रेडिश दिख रहा है, क्योंकि मेरा इसकी क्या डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बोन्स वगैरह भी है। यहाँ पे जैसे देखते थे आप, तो ये दूर तक धीरे 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 जैसे जाएंगे आप दूर 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 दूर, तो फेंटर फेंटर होते येलो के बाद में फिर तुम्हारा ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में लास्ट में क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। तो यहाँ पे अपने अपनी बॉडी में क्या होता है, अपनी बॉडी में डेंस ज़्यादा होता है, इसलिए बाकी कलर को पूरा ब्लॉक कर देता है और रेडिश कलर आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, रेडिश दिख रहा है ना, रेडिश दिख रहा है नहीं, तो ये क्यों कि यहाँ पे वेवलेंथ तुम्हारे रेड वेवलेंथ आ रही है, बाकी के क्या तुम्हारे डिसॉल्व हो गए, नहीं आ रहे वहाँ पे, अब तक रीच नहीं हो पा रहे। तो यस, तो आज उतना ही था। तो यहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग जो देखे अपन ने फ्रॉम द रेड कलर, है ना, बिकॉज ऑफ दैट ऑन हॉराइजन द स्काई अपेयर्स रेड इन कलर। समझ में आ गया ये सभी को, हाँ समझ में आ गया ना, चलो तो कोई बात नहीं। तो देन समझ में आ गया तो अपन सेशन वाइंड अप करेंगे। आपको देखना है तो आप आके इंडिविजुअली आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो, आना है तो आइए, फटाफट फटाफट आइए, आप खुद परफॉर्म करिए और फिर अपन सेशन क्लोज कर देंगे। आइए जल्दी, चलो आना है तो आइए। चलो देखिए, लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दीजिए थोड़ा सा, देखो हाँ। तो ऐसा नहीं करना है, इसे प्रिज्म को ऐसा रखो और उसके यहाँ पे टिप पे मारो ऊपर, और इससे दिखेगा क्या आपको, इससे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, बिकॉज इट इज अ मोनोक्रोमैटिक, है ना। तो मोबाइल टॉर्च से दिखेगा आपको स्प्लिटिंग, देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, स्प्लिटिंग दिख रहा है यहाँ पे कलर, हाँ दिख रहा है ना, हाँ देखो। चलो वैसा देखो समझ आके, है ना, यहाँ पे आपको स्प्लिटिंग दिख रहा है, देखो है ना, यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखेगा आपको, देख लो आप। चलो जल्दी आ जाओ। कौन सा, इसमें इसकी लेन छोटी है, इसकी लेन छोटी है, हाँ। तो नहीं डायरेक्ट नहीं दिख रहा हो, धीरे धीरे दिख रहा है। यहाँ पे से नज़दीक नज़दीक से देखो, जैसे दूर दूर जाएगा वैसा यहाँ पे ऑरेंज और तो ऑरेंज भी होते जाएगा वहाँ पर, है ना। क्या, हाँ तो येलो कलर तो वहाँ पर रेडिश दिखेगा, येलो मोनोक्रोमेटिक नहीं चाहिए अपने को। तो देखिए ये स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग हो रहा है, हाँ है ना, स्प्लिटिंग हो रहा है, देखो ये स्प्लिटिंग, हाँ स्प्लिटिंग हो रहा है यहाँ पर, स्प्लिटिंग होगा, है ना, इस तरह से। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो आप, ये कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन में कौन सा है, राइट है, देखिए हाथ में रखना है आपको सपोज, तो क्या करो,
थोड़ा सा नीचे नीचे ऑब्जर्व करो स्क्रीन पे कहीं, तो नहीं तो बेस पे आएगा ना वो। तो ऐसा करो आपके यहाँ पे, ऐसा करे तो क्या होगा, आपके बेस पे आएगा। इसका बेस कहाँ है, उस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे क्लियर ज़्यादा आ रहा है, ये इससे दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आएगा। लेजर से नहीं दिखेगा, ये यहाँ पे है देखो बेस की तरफ है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा देखिए स्पीड हो रहा है, समझे। चलो देखो देखो फटाफट। हाँ ब्लू और इधर येलो उसकी वजह से दिख रहा है। किसकी वजह से, ये पता नहीं, ये कवर में देखो इधर ये थोड़ा ब्लूइश दिख रहा है, येलो येलो दिख रहा है। स्कैटरिंग की वजह से दिख रहा है। हाँ स्कैटरिंग की वजह से दिख रहा है। ये मेरे देख में बोला जैसा और लंबा जाएंगे तो तुम्हारा ये भी, ये इन्हों भी जो बोले ना वैसे दिख रहा है देखो। हाँ बेस की तरफ आएगा, देखो बेस की तरफ आ रहा है ना रेडिश। तो अभी इन्होंने ये भी देखा, इनके मोबाइल का भी जो कवर भी है वैसा दिख रहा है देखो। यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे नज़दीक नज़दीक स्कैटरिंग जो हो रही है, यहाँ पे रेडिश कलर है। जैसा दूर जा रहे हैं, इधर देखो रहे, जैसा दूर जा रहे हैं यहाँ पे क्या है, येलोइश कलर आ रहा है दूर दूर जा, राइट देखो। मटेरियल नहीं है, ये येलो इधर, ये मटेरियल सेम ही है, ब्लूइश है इधर, इधर येलोइश है। मटेरियल सेम ही है, मटेरियल सेम है, लेकिन बिकॉज तो इतना लंबा मोबाइल रहता था तो ये हाँ ज़्यादा दिक्कत है इधर। रेडिश दिखता था, स्कैटरिंग होता था, नहीं हो रहा नहीं वैसे, पर एक्टिंग करनी पड़ती समझे। तो वाइंड अप करना है फिर आज का सेशन। अभी भी नहीं हो रहा। चलो बैठो फिर, देन विल वाइंड अप टुडे सेशन। बैठो, चलो बैठो बैठो। चलो हाँ कीप हियर, ए हाँ टेक योर प्लेस ऑन द राइट। अरे now we'll end up the today's sessions. Thank you. Okay, bye.